बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, परगुनाबाद से बात मलिक मोहम्मद अली कज़ल। पड़ोसी मुल्क भारत में इलेक्शन के नतायज 4 जून को आएंगे, लेकिन वहां का एक प्रोपेगेंडा मीडिया सेल्स और जो पोल्स हैं वो अपनी अपनी ही पार्टी के पोल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। कुछ पोल्स ऐसे हैं जो मोदी को तीसरी मर्तबा वजीर आजम का ओहदा दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं अपोजिशन से तल्लुक रखने वाले, वो कह रहे हैं कि मोदी इस इलेक्शन में बुरी तरह पिट गया है, उसका जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम जो मुतवक्को नतायज हैं उनके मतलब बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क भारत में होने वाले आम इंतखाबात की। भारत के इंतखाबात में 7 मराहल के तमाम इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 जून को यह नतायज अनाउंस करेगा। और अभी तक जो पोल्स सामने आ रहे हैं, जो मोदी की हमायत के पोल्स हैं, उनमें तो मोदी की जो नशिस्तें हैं वो 350 से 400 के दरमियान दिखाई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा फिर भारत के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को तीसरी मरतबा का वजीर आजम जाहिर कर दिया है और कहा है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। बहरहाल जो उनकी मुखालफ इंडिया इत्तेहाद है, उसके जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि मोदी के जो नारे हैं वो सिर्फ नारे हैं, आवाम ने मोदी को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। बल्कि जो अपोजिशन इंडिया है उसका कहना है कि वो 290 से लेकर 300 नशिस्तें जीतेंगे और मोदी से इक्तदार छीनेंगे। इस हवाले से राहुल गांधी, किचरी इंद्रवाल और इसके साथ साथ जो ममता बनर्जी हैं और दूसरे जो अपोजिशन रहनुमा हैं, वो इस हवाले से बड़े पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरी तरफ इंदिरा केजरीवाल का तो कहना है कि मोदी से भड़के मार रहा है। जो पोल्स हैं वो बिल्कुल गलत है। उन पोल्स के नतीजे मोदी के जो हमायती पोल्स वाले हैं वो गलत अंदाजे लगा रहे हैं। मोदी को वैसे ही 350 से 400 नशिस्तें दिला रहे हैं, जबकि जो इंडिया अपोजिशन है उनका कहना है कि मोदी को अक्सरियत इस इलेक्शन में नहीं मिली और मोदी को भारतीय आवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। और अपोजिशन इंडिया का कहना है कि वो 290 से 300 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए। बहरहाल जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो जाहिर हो रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार भारत का वजीर आजम बनना जा रहा है। लेकिन मोदी का जो ख्वाब था, मोदी का ख्वाब था कि वो 400 नशिस्तें या 400 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करें और अपनी मर्जी का आइन मुरतब करें। वो भारत को हिंदुत्व बनाने के लिए अपना आइन लाना चाहते हैं, आइन तब्दील करना चाहते हैं, ताकि भारत को पूरी तौर पर हिंदू रियासत डिक्लेयर कर दे, जिसमें अकलीतें नजर ही ना आए। अकलीतों का जो सिलसिला है, अकलीतें बिल्कुल ही माइनस हो जाए। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई उसमें उन्होंने खास तौर पर हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी को टारगेट किए रखा, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वो बहुत जहर उगलता रहा। इसके साथ साथ जो दिगर अकलीतें हैं उनके साथ साथ जो लो कॉस्ट के हिंदू हैं उनको भी वो बहुत ललकारते रहे। बहरहाल चंद घंटे बाकी हैं, इसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हिंदुस्तान का वजीर आजम फिर नरेंद्र मोदी बनता है तो जिस अंदाज से उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान के मुतालिक बातें की हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुतालिक बातें की हैं, पाकिस्तान को एक साइड पर रखते अगर नरेंद्र मोदी ने तीसरी मरतबा वहां वजीर आजम बनकर मुसलमानों समेत दिगर अकलीतों को कोई ऐसा
उनके खिलाफ मसाइल पैदा किए, तो हम समझते हैं कि ये भारत के अंदर एक भूचाल खड़ा होगा। जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी कोई ऐसे गलत ख्वाब देख रहा है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, जो अकलीती हैं, वो हम समझते हैं कि वो अपने हकूक पर इस तरह डाका नहीं मारने देंगे, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन मुहिम में ये मंशूर दिया था कि वो कश्मीर के अंदर 370 की जो शेख है उसको खत्म कर देंगे, और वाकई उसने वो शेख खत्म कर दी। बहरहाल अब जो उसका ख्वाब है, उसके ख्वाब बहुत और तरह के हैं, लेकिन मोदी याद रखे कि पाकिस्तान में भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तान की अफवाह, पाकिस्तान के अवाम मोदी की आंख फोड़ देंगे। बहरहाल जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने ख्वाब बुने हैं, वो ख्वाब शायद पूरे ना हो, चूंकि अगर ज्यादा से ज्यादा मोदी नशिस्तें ले सका तो फिर वो 300 या 310-15 के दरमियान शायद नशिस्तें वो जीत जाए। लेकिन मोदी का जो ख्वाब था 400 नशिस्तें या 400 से ज्यादा नशिस्तें, वो मोदी का ख्वाब कतई पूरा नहीं होगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह मोदी ने इस इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, अब जो हालिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान को फोकस रखना चाहिए, चूंकि भारत चीन को भी अपना दुश्मन समझता है। बहरहाल पाकिस्तान और चीन की अगर कुव्वत मिल जाती है तो फिर हिंदुस्तान इस खिते का दादा कभी नहीं बन सकता। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।